हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी के चैप्टर 1 दो बैलों की कथा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जिनको प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए जाएंगे वो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पे बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद एक्सप्रेस में। पहला हमारा प्रश्न है आज का दो बैलों की कथा का, जो आपका हिंदी का पहला चैप्टर है, उनसे लिया गया है किसको गधा कहा जाता है। किसको गधा कहा जाता है? तो ऑप्शन है बुद्धिमान को, मंद बुद्धि वाले को, मूर्ख को या फिर चालाक को। तो सही आंसर हो जाएगा मूर्ख को। मूर्ख को क्या कहा जाता है जी? गधा कहा जाता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया या दिया क्योंकि ये अगर आप बुक पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया है कि हीरा और मोती दोनों को क्या दिया गया था? सूखा भूसा 2 बार खाने के लिए दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है प्यारे बच्चों? वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। कौन था? गया जो था वो हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था, इसलिए उन्होंने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दो बैलों की कथा में, जो दो बैलों की कथा है जिनको प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है, उनमें दो बैलों की कथा में बैलों का नाम क्या है? बैलों का जो नाम है क्या है? सोना चांदी, हीरा मोती, जय विजय, नीलम पुखराज। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, हीरा मोती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों जो बैलों का नाम है, एक का नाम तो हीरा है, दूसरे का नाम क्या है? मोती है। इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है गधे का छोटा भाई किसे कहा गया? पूछा गया प्रश्न है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? तो सही क्या हो जाएगा? बैल को। बैल को क्या कहा गया है? गधे का छोटा भाई, दो बैलों की कथा में। अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर, दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक क्या नाम है? दो बैलों की जो कथा है उनका जो पाठ के लेखक है उनका क्या नाम है? प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा 5वें नंबर का प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जी दो बैलों की कथा के जो हैं वो लेखक हैं। अगला है दढ़ियल व्यक्ति कौन था? अगर आप उनको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि दढ़ियल व्यक्ति कौन था। तो बैलों को खरीदने वाला, बैलों को खरीदने वाला क्या था? दढ़ियल व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, दढ़ियल व्यक्ति कौन था? बैलों को खरीदने वाला। 7वां नंबर प्रश्न है हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? हीरा और मोती जो थे उनके स्वामी का क्या नाम था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? झूरी। हीरा और मोती के स्वामी का क्या नाम था? झूरी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, हीरा और मोती के स्वामी का क्या नाम था? झूरी था। अगला है दो बैलों की कथा किस प्रकार की पाठ है? किस प्रकार की पाठ है? तो देखिए, ये यात्रा वृत्तांत तो नहीं है। यात्रा वृत्तांत हम कहते हैं जिसमें किसी यात्रा के बारे में बताया गया है। यात्रा वृत्तांत नहीं है, ये एक प्रकार की कहानी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। दो बैलों की कथा क्या है? एक प्रकार की स्टोरी है, एक प्रकार की कहानी है जिसे प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया। अगला है प्रेमचंद्र ने जानवर में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन, देखिए दो चीजें होता है, एक बुद्धिमान होता है, एक बुद्धिहीन। तो यहाँ पूछा गया बुद्धिहीन किसे कहा गया, यानी कि जिसको सबसे कम बुद्धि होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गाय को। गाय को सॉरी माफ कीजिएगा, गधा को। गधा को सबसे ज्यादा क्या बोला? कम बुद्धि वाला बोला गया, बुद्धिहीन बोला गया। और दूसरे नंबर पे इनके अनुसार बैल को रखा गया है। तो याद रखिएगा सबसे बुद्धिहीन कौन है? तो सबसे बुद्धिहीन कौन है? गधा है। अगला प्रश्न है दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया? दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया? तो छोटी बच्ची का। किसका प्रेम जी? छोटी बच्ची का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो छोटी बच्ची का क्या हो गया? प्रेम उमड़ गया। अगला प्रश्न है दोनों बैल अपने नए स्थान, दोनों बैल अपने नए स्थान गया के घर पर किस समय पहुंचे? दोनों बैल अपने नए स्थान गया के घर किस समय पहुंचे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संध्या में। कब पहुंचे? तो संध्या में पहुंचे थे। अगला है प्रश्न दो बैलों की कथा नामक पाठ में जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन किसे कहा गया है? 2 बार प्रश्न लिया जा चुका है कि वाला, तो 2 तरह से पूछा जाता है इसलिए। तो दो बैलों की कथा नामक पाठ में जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे माना गया है? तो सही आंसर अभी हमने देखा गधा को माना गया। अगला है इस पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है हंस पत्रिका का, सॉरी माफ कीजिए, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद्र ने। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों हीरा और मोती में यदि गहरी मित्रता नहीं होती तो उनका क्या होता? हीरा और मोती में अगर गहरी मित्रता नहीं होती तो उनका क्या होता? तो सही जवाब हो जाएगा दोनों विषम परिस्थितियों में लड़ नहीं पाते। दोनों विषम परिस्थितियों में क्या नहीं लड़ पाते? लड़ नहीं पाते। हीरा और मोती जो बैल थे ना उनमें बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता थी। ठीक है, इस पाठ के आधार पे दो बैलों के नाम क्या थे? हीरा और मोती अभी हमने देखा। अगला हमारा 16वां प्रश्न है दोनों बैल किस भाषा में बात करते थे? तो क्या होगा? मुख भाषा में। अगला प्रश्न है झूरी की पत्नी ने दोनों के माथे क्यों चूमे? तो इसे सही जवाब हो जाएगा
उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो झूरी की पत्नी ने दोनों के माथे क्यों चूमे, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था इसलिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न है, फिर से एक बार प्रश्न लिया गया है कि इस कहानी के लेखक कौन है। इस कहानी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र इस कहानी के लेखक हैं। माफ कीजिएगा, एक दो ज़्यादा प्रश्न जो लिए गए हैं वो रिपीटेड हैं, थोड़ी सी टाइपिंग के टाइम शायद रिपीटेड हो गया। इसमें मुख्यतः आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 9835146164 पर मैसेज कर दीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।